आज से कुछ महीने पहले मैं मिस्टर ठक्कर से एक बिजनेस डील के सिलसिले में मिला था, पर मुझे नहीं पता था कि वो रात मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देने वाली थी। Cheers! अब तो ड्रिंक भी हो गई और बातें भी। अब तो साइन कर दे यार। विशाल कब तक इस डील को अटका के रखेगा? कहाँ भागी जा रही है डील? साइन तो मैं अभी कर दूंगा। आखिर इस करोड़ों की डील में मुझे आपसे ज्यादा इंटरेस्ट है। सेक्रेटरी, Yes, sir. can you please bring that file? Sure, sir. Your secretary is damn hot, huh? She can be more hot for you tonight, but only after you sign this deal. Done. Congratulations, Mr. Thacker, for this huge deal. Congrats, partner. चलो फिर, मैं अब चलता हूँ। क्या चलता हूँ? थोड़ी देर और रुक जा. अरे फिर कभी पक्का। My secretary will drive you back. You may be drunk. अरे 2 सिप में कौन ड्रंक होता है? I can drive. अच्छा, चलो इसे अपने साथ पार्किंग तक तो आने दो. इतनी हॉट सेक्रेटरी को मेरे साथ अकेले भेजोगे तो फिर क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। डील साइन करने के बाद ठक्कर की सेक्रेटरी के साथ जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा तो मैंने उससे कहा, I will drive. तुम वापस जा सकती हो। Let's go to a room or something where we are all alone. अरे ये क्या कर रही हो तुम? Stop touching me. दूर रहो मुझसे। I thought you found me hot. Look, you're not my type of girl. मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था। I know how to become your type. I can tell you some secret deals about my boss if you want. I'm not interested, darling. Maybe I should suggest Mr. Thacker to change his secretary. Okay. My bad. But why not enjoy this night? What if I kiss you right now? What the hell? दूर रहो मुझसे। I told you already I'm not interested in you. Don't provoke me. It won't be good for you. Fine. You're such a waste of time. I'm going. Happy now? Thank God. पीछे ही पड़ गई थी ये तो। Such a mood killer she was. अब ये क्या शोर है यार? बंद करो ये हॉर्न। अरे मिस, stop flashing my face with the headlight. ये तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा लग रहा है। नहीं, नो, ये मेरा रोहित ही है। हाँ। रोहित, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरे ये क्या कर रही हो मिस? मेरे चेहरे से अपना हाथ हटाओ। क्यों हटाऊं? नहीं हटाऊंगी। मैंने देखा अभी तुम किसी लड़की के साथ थे। कौन है वो? तुमने इतनी जल्दी न्यू गर्लफ्रेंड भी बना ली? I think you are drunk. You should. चलो रोहित, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मेरा नाम विशाल है, रोहित नहीं। नहीं, तुम रोहित हो। कह दिया ना मैंने एक बार। इतनी जल्दी अपनी आलू को भूल गए। चलो अब चुपचाप यहाँ से। आलू? अरे आलू नहीं, आरू। मिस तुम नशे में हो। बंद करो ये मेरे चेहरे पर हाथ लगाना। नई गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे? वेरी बैड। रोहित इज अ बैड बॉय। रोहित इज अ बैड बॉय। मैं विशाल हूँ मिस आरू। होश में आओ, यहाँ सीन मत क्रिएट करो। होश में आओ, यहाँ सीन मत क्रिएट करो। यार तुम। रोहित, मुझे कुछ हो रहा है। I feel like vomiting. नो, यहाँ कुछ मत करना। मेरी कार से दूर हटो। शिट, ये क्या कर दिया तुमने? दिखाई नहीं देता। उड़
उल्टी कर रही हूँ। नशे में मैं हूँ या तुम? मेरा पूरा कोट खराब कर दिया। You're seriously driving me crazy. अरे तुम ठीक तो हो ना? What happened? हेलो हेलो मिस, आंखें खोलो। हेलो यार, ये तो बेहोश हो गई। अरे यार क्या मुसीबत है, पहले वो लड़की अब ये। क्या करूँ इसका? इसके पर्स में चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। क्या कचरा भरा पड़ा है इसके पर्स में। इसके फोन में देखता हूँ, शायद फ्रेंड या कोई रिलेटिव का नंबर मिल जाए। शिट, फोन तो डिस्चार्ज है। अब क्या करूं? चलो घर चलते हैं रोहित। थैंक गॉड तुम होश में हो। बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? जी जी हाँ जी क्या? बताओ जल्दी। जी अरे नहीं, प्लीज डोंट क्लोज योर आइज। तो फिर से बेहोश हो गई। अब क्या करूं मैं? इसे इस हालत में अकेले छोड़ भी नहीं सकता इतनी रात में। इसने तो खुद के और मेरे पूरे कपड़े भी गंदे कर दिए हैं। एक काम करता हूं, इसे अपने साथ होटल ले जाता हूं। सुबह तक ये सुबह हो जाएंगी। चलो बिठाए मैडम को कार में। Oh God, she is so heavy. देखने में तो फूल जैसी और वेट सिलेंडर जैसा। रोहित इधर आ जाओ। बेहोशी में भी बड़बड़ा रही है। सीट बेल्ट लगा लो मैडम। ये क्या लगाएगी? मुझे ही लगाना पड़ेगा। जब उस रात आरोही पार्किंग लॉट में बेहोश हो गई तो मैं उसे अपने होटल रूम ले गया। इसे यहाँ बेड पर लेटा देता हूँ। लो बेटा, कैसे आराम से फैलकर सो रही है बेड पर, जैसे उसका ही रूम हो। और मेरे लिए बस एक सोफा। अगर ये इस हालत में ना होती तो मैं कभी इसके साथ रूम नहीं शेयर करता। यार ये शर्ट तो उतारनी पड़ेगी। पूरा गंदा कर दिया इसने मेरे कपड़ों को। क्या मुसीबत है, अच्छी भली रात स्पॉइल कर दी। रोहित तुम कहीं मत जाना प्लीज। प्लीज मत जाओ प्लीज। आई एम विशाल, कितनी बार बताऊं? क्या फायदा कहने का, इसको तो कोई होश है नहीं। ऐसा भी क्या बंदा था रोहित जो नींद में भी याद कर रही है। मुझे छोड़ के मत जाना रोहित, प्लीज तुम कहीं मत जाना रोहित। अरे हाँ यही हूं, मैं नहीं जा रहा। चुपचाप सो जाओ यार तुम। आई थिंक आई शुड मेक माई सेल्फ अ ड्रिंक। क्या ड्रिंक है यार, मजा ही आ गया। Who's calling me? वो भी इतनी रात में। फक, मैं तो भूल ही गया था। आज तो सनी की पार्टी में जाना था। अब क्या करूं, कोई बहाना भी नहीं दे सकता और सच तो हरगिज नहीं बता सकता। छोड़ यार, कल देखेंगे। मेरा फोन उठाओ, मेरा फोन। ओ हेलो, जाग रही हो क्या? देखो तुम्हारे चक्कर में मेरे कितने प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं। यू ओ मी फॉर दिस नाइट। मेरा पेट। अरे क्या हुआ, उठ के क्यों बैठ गई? आर यू ओके? माय स्टमक इज हर्टिंग। इट्स किलिंग मी। रुको मैं कुछ करता हूँ।
डॉक्टर को कॉल करूं क्या? I'm going to puke. नो नो नो, वापस नहीं प्लीज, रुको, मैं तुम्हें बाथरूम में ले जाता हूँ, वहां जो मर्जी करो। It's coming. जस्ट 1 मिनट, पहुंच गए बस। Calm down, take it easy. ये लो माउथ वॉश, गार्गल करो। How are you feeling now? Is it better? I'm a bit dizzy. But तुम कौन हो? रोहित हो ना? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सर घूम रहा है मेरा। तुमने वापस अपने कपड़े गंदे कर दिए। Wait, let me clean it for you. Yes, boss. तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी छोटी बच्ची का ख्याल रख रहा हूँ। Come on, रोहन, मैं बच्ची नहीं हूँ। You know ना, I'm your girlfriend. अच्छा, मैं डांस करूँ क्या? आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे। अरे स्टैंड स्टिल, हिलो मत, मुझे क्लीन करने दो तुम्हारा टॉप। मैं भी हग करूँ क्या? अरे ये क्या कर रही हो? Have you gone mad? Why are you undressing yourself? आंखें क्यों बंद कर रहे हो? आरू स्टॉप, मत उतारो इसे। रुको यार, क्या कर रही हो तुम? अरे हटो तुम। Don't disturb me. Let me help you. No, don't do it. वापस पहनो अपने कपड़े। मैं तो बस तुम्हारे कपड़े क्लीन करने में हेल्प कर रही हूँ। प्लीज वेयर इट यार, तुम नशे में हो और मैं रोहित नहीं हूँ। तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम क्या कर रही हो? ओ, इधर तो देखो, शर्मा क्यों रहे हो? पहली बार थोड़ी देख रहे हो मुझे न्यूड, तुम भी तो आधे नंगू हो। वेट, तुम नहीं मानोगे, टॉवल कहाँ है? हाँ, वो रहा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वाओ, बारिश हो रही है, देखो ये। बारिश नहीं है, तुमने शॉवर ऑन कर दिया है। हटो, मुझे इसे ऑफ करने दो। एंड अब चलो बाहर। तुम्हारे होठ कितने ब्यूटीफुल हैं, और ये एब्स, वाओ, इट्स सो स्ट्रॉन्ग। क्या कर रही हो? डोंट टच मी। उप्स, तुम्हारी जीन्स तो पूरी गीली हो गई। लेट मी टेक केयर ऑफ इट। अरे अरे स्टॉप, डोंट डू दिस। गेट अप राइट नाउ। आरू प्लीज स्टॉप इट। ओके बॉस। I missed you so much, रोहित। इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे किस करते थे, मुझे टच करते थे, it's the best feeling ever. But now तुम तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहे। डोंट क्राई। क्या हुआ यार? कैसे बताऊं? मैं विशाल हूं और अभी हम दोनों नशे में हैं। And these things you're doing, they're not right. Okay, sorry. मैं चुप हो जाता हूँ, बस। Can I kiss you then? Never. Please, just one kiss. बस एक छोटी सी किसी। No, Aru. Don't come near me. देखो, दीदी छोटी सी किस, पता भी नहीं चला। Aru, please stop. देख लो, अब जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं। Kiss me, don't stop. I won't just kiss you now. You're gonna get your best tonight.
उसके बाद जैसे मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, मैंने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बॉडी के हर एक इंच को किस करने लगा। हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे में मदहोश हो चुके थे। Get ready for your best ride, baby. Don't stop. Don't stop. Faster. Faster. क्या नींद थी, पर मेरा सर, माय गॉड, माय हेड, लगता है कल रात का हैंगओवर है। बहुत प्यास लग रही है। पानी पानी कहाँ है? शिट, ये क्या कर दिया तूने आरोही? वेट, ये मैं कहाँ हूँ? दिखने में तो कोई एक्सपेंसिव होटल का रूम लग रहा है। OMG, आरोही, तूने सारे पैसे उड़ा दिए क्या नशे में? पर्स कहाँ है? ये रहा। हश, मेरे पैसे तो सही सलामत है। आफत ही आ जाती है अगर ये पैसे खर्च हो जाते तो। बट मैं यहाँ आई किसके साथ फिर? ओह गॉड, कुछ याद ही नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया लगता है कल रात मैंने। इतना हेडेक हो रहा है। बाथरूम में चेक करती हूँ, शायद कोई हो वहाँ। हेलो, कोई है क्या अंदर? हेलो, आई एम ओपनिंग द डोर। यहाँ भी कोई नहीं है। व्हाट? मेरे कपड़े यहाँ बाथरूम में क्या कर रहे हैं? मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा कि I'm roaming around in this bathroom. Ew, कितने गंदे हो रखे हैं मेरे कपड़े। ऐसा क्या करा यार मैंने कल रात? I hope I remember everything real quick. Gosh, what a beginning of my day. वाह यार, रूम तो बहुत ही बढ़िया है। काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। काश मेरा रूम ऐसा होता, मजा ही आ जाता। बट मेरे ऐसे नसीब कहाँ? यहाँ तो ना जॉब है ना रेंट के पैसे। ये क्या है? एक लेटर? वाह, चेन भी है साथ में। इट लुक्स क्वाइट एक्सपेंसिव। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। क्या लिखा है? Thank you for making my night romantic, Aru. Take this chain as a gift for such a sexy night. What? क्या बकवास है ये? क्या मतलब sexy night? Thank you. ये लेटर, ये चेन, कोई मजाक है क्या यार? Wait, let's take a deep breath and try to remember, आरोही, किसके साथ थी तू कल? याद कर यार, कहीं मैंने कल किसी पब वाले लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड तो नहीं कर दिया? नो 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 नो, होश में आ। वेट, पब, you're right. I was at the pub with Malini last night. I think I should call her and ask. मेरा फोन, शिट, ये तो डिस्चार्ज है। चार्जर होगा शायद मेरे पर्स में। ये रहा। प्लीज चालू हो जा, प्लीज जल्दी हो जा यार। ओके, चल गया। मालिनी मालिनी, ये रहा उसका नंबर। हेलो, हे सुन, कल रात हम पब गए थे ना, तुझे याद है राइट? ऑफ कोर्स याद है, तू ड्रिंक कर रही थी, मैं नहीं बेब्स। ओके, सो डू यू रिमेम्बर कल रात मैं पब के बाद कहाँ थी? Was I with you or something? लगता है तुझे कुछ याद नहीं। तू तो कल ड्रिंक करके नशे में
लीव दैट। बस तू ये बता, पब के बाद मैं कहाँ गई थी? देख, मेरे साथ तो नहीं थी तू, बट पब से निकलते टाइम यू वर ड्रंक डायलिंग रोहित। सो आई थिंक तू शायद रोहित से मिली हो कल। ओके थैंक्स, बाय। इट्स गुड कि मैं रोहित के साथ थी। कहीं हमारा पैचअप तो नहीं हो गया कल रात? Shall I call him? हेलो रो, व्हाट्स अप? क्या कर रही हो तुम? कल रात इतने कॉल्स करके मन नहीं भरा तुम्हारा, जो सुबह होते ही वापस कॉल कर रही हो? क्या यार रो, स्टॉप गेटिंग एंग्री एट मी। और इतनी सुबह मुझे यहाँ रूम में अकेला छोड़ के क्यों चले गए? क्या बोल रही हो? कौन सा रूम? नींद में हो क्या? अरे लगता है तुम्हें भी कुछ याद नहीं कल रात के बारे में। ओके, सो वी पैच्ड अप लास्ट नाइट एंड देन आई पैच अप सेक्स एज वेल। याद आया कुछ? What? Are you crazy? Patch up, वो भी हमारा। कौन सी दुनिया में हो? मैं तो ब्रेकअप के बाद से मिला भी नहीं हूँ तुमसे। स्टॉप किडिंग यार। अरे I'm serious. But if you allow, मैं उस रूम पर आ जाता अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर। तुम तो करने देती नहीं थी सेक्स, पर ये वाली करने देती है यार। रोहित, बहुत हुआ मजाक। आई नो मैं कल तुम्हारे साथ थी। या सपनों में होगी तुम शायद मेरे साथ, क्योंकि मैं तो कल अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट स्टे कर रहा था। इनफैक्ट अभी भी आई एम एट माय फ्रेंड्स हाउस। झूठ मत बोलो रोहित। Why would I lie? You don't believe me, right? Fine. Check my social media. मैंने वहाँ कल रात की पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट किए हैं। Look at them, okay? Now bye. Don't spoil my day. पर सुनो तो, ये जरूर झूठ कह रहा है। लेट मी चेक हिज सोशल मीडिया। ओह गॉड, ये क्या बोल रहा है रोहित? यार, ये तो सच में अपने फ्रेंड्स के साथ था कल रात। पोस्ट भी किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही कुछ याद आ रहा है। Did I really had a one night stand with some unknown guy जिसका मुझे फेस तक याद नहीं? How could I do this? How could? शांत हो जा आरोही। ठंडे दिमाग से सोच कि अब क्या कर सकती है तू। रिसेप्शन पर पूछती हूँ। आई एम श्योर वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। उन्हें तो पता ही होगा कि कल रात मैं किसके साथ यहाँ आई। पर मेरे कपड़े तो गंदे हो चुके हैं। कोई नहीं, इसी से काम चला ले आरोही। कपड़ों का सोचने का टाइम नहीं है अभी। आरोही ने रिसेप्शन पर मेरे बारे में जानने की कोशिश तो की, पर उसके लिए वो रात बस एक सस्पेंस बनकर रह गई थी। उस रात को गुजरे 2 महीने हो चुके थे। मैं अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि उस रात की यादें कहीं गुम सी हो गई थी। पर डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था और इसलिए शायद आरोही 2 महीने बाद मेरी ही कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने आई। हालांकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस कंपनी का सीईओ मैं ही था। यार आरोही जल्दी कर, इंटरव्यू पर ही लेट हो जाएगी तो पक्का ये जॉब हाथ से गई। कहाँ है एचआर का कैबिन? कहाँ है? हाँ, एचआर शिवानी मल्होत्रा, ये रहा। May I get in? Hi, yes. Please come in. Come in, have a seat. Thank you, ma'am. I did not catch your name, and can you please tell me the post you applied for as well?
My name is Arohi Sharma and I'm here for interview for the post of company secretary. All right, let me just get your resume. And here it is. Arohi Sharma. Miss Arohi, your resume is very impressive. Thank you, ma'am. But that being said, I think we still have a problem. Why, ma'am? See, Arohi, it can be clearly seen that you're not so stable with your jobs. This says you've been changing your job every 6 months on average. Am I right? Actually, I had some personal issues. Of course, I am sure you did and I understand, Arohi, but I'm sorry, I don't think you're suitable for this job. हम कोई ऐसे पर्सन को हायर करना चाहते हैं जो हमारी कंपनी में अपना टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज 100% इन्वेस्ट करे एंड मोर इम्पोर्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करे. यू सी व्हाट आई एम गेटिंग एट? I agree, ma'am, but I promise इस बार मैं जॉब कंटिन्यू करूंगी. Just give me one chance. I'm so sorry, Arohi. It's not personal and I wish you the best in your future endeavors, but I can't help you here. Sorry, Arohi, I simply can't help it. You may leave, please. Ma'am, please, just consider me once. We are done here, Arohi. Please leave. क्या यार आरोही, तेरा लक तो जैसे वेकेशन पर चला गया है. नहीं मिली ये जॉब भी. उस रात की तरह ये जॉब रिजेक्शन भी बीत जाने वाली थी और मुझे आरोही के बारे में कभी पता नहीं चलने वाला था. पर उसी दिन जब मैं अपनी एचआर से कुछ डिस्कस कर रहा था तब तुम लोगों से एक छोटा सा काम भी नहीं होता क्या? कैसा एचआर डिपार्टमेंट है? क्या कहा था मैंने कि पीए अपॉइंट करो मेरे लिए, पर नहीं. 1 हफ्ता हो गया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं. सॉरी सर, बस कल पीए पोस्ट का इंटरव्यू होना बाकी है एंड देन वी विल अपॉइंट योर पीए एज सून एज पॉसिबल. सॉरी फॉर द डिले. ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पीए का रेज्यूमे एप्लीकेशन? नहीं सर, ये तो सीएस का रेज्यूमे है. हो गया सीएस अपॉइंट? दिखाओ जरा मुझे. नहीं सर, आज इंटरव्यू हो चुके हैं, शॉर्टलिस्ट करके फाइनलाइज करना बाकी है बस. दैट्स इट. You guys are too slow. मीरा दत्ता, सोनिया गौतम, आरोही शर्मा. आरू, ये तो वही लड़की है. डू यू नो हर सर? शिवानी, तुमने इस लड़की आरोही शर्मा को शॉर्टलिस्ट किया सीएस के लिए? नो सर, शी गॉट रिजेक्टेड. अच्छा, क्या बात है यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे यहाँ तक चली आएगी ये. You said something, sir? No. Actually, do one thing, Shivani. Call her and appoint her for the post of my PA. Ask her to meet me tomorrow personally. But sir, she's not even applied for the PA job. I know that. But as you know, I really need a PA now. But sir, she was quite unstable in all her previous jobs. And also she has 0 experience in working as a PA. Don't argue, do as I said. Absolutely, sir. Done. आरोही को इतने वक्त बाद अपने आसपास पाकर मेरा दिल न जाने क्यों बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था. अगली सुबह मैं आरोही से दोबारा मिलने के लिए बेकरार था, पर मुझे ये नहीं पता था कि आरोही को मेरा चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था. क्या बकवास है, समझ नहीं आता कि कैसी रिसर्च टीम है मेरी. एक नया आइडिया नहीं ला सके 3 महीने में, वही पुराने बोरिंग आइडियाज. Who the hell is there? Hello sir, I'm Arohi Sharma. You asked me to meet you. हेलो सर, इसको मैं याद नहीं हूँ या नाटक कर रही है? Excuse me sir, can I come in? Yeah, sure. You look a bit angry. Shall I come later? No, don't mind me. Have a seat. It's just that we are not getting any innovative ideas for a product launch. That's why I'm a little disappointed. Is it okay if I ask what product you are planning to launch? Actually, a common product you girls use. But this time I want to make it something special. But ideas के नाम पर बस वही पुराने
लिपस्टिक की डिजाइन में चेंज, स्मज प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, वही सब। ये तो आजकल लोकल कंपनीज भी कर रही है। Yeah, you're right, sir. बट दिस टाइम आई रियली रियली वांट कि कुछ अलग करे हमारी कंपनी, लाइक समथिंग लाइक ए सिग्नेचर प्रोडक्ट। I think I have a small idea. I don't know if it's according to your level or not. फील फ्री, बोलो क्या आइडिया है। What if you launch a lipstick that changes color? क्या मतलब? I mean, sir, एक ही लिपस्टिक में दो कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी बॉडी रूम टेम्परेचर पर है या योर एटमोसफेयर इज नॉट टू वार्म, तब लिपस्टिक पिंकिश शेड की रहे, एंड जैसे ही बॉडी या एटमोसफेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो, इट चेंजेस कलर टू रेड और मरून, एज इन टू डिफरेंट वेरिएंट, yet making it smudge proof and long lasting. Wow, that is great. It's a really good idea, Aru. Aru, sir, Sorry, a slip of tongue. Forget it. मुझे लगता है तुम्हें अपना PA अपॉइंट करके मैंने सही किया। actually, sir, I want to work as CS and not PA. See, Aru, I mean Miss Arohi, let me be frank with you. I already know about the complications in your resume, but I'm also quite impressed by your idea today. Thank you, sir. क्यों ना ऐसा करें कि तुम 12 months के लिए मेरे PA की तरह वर्क करो and impress me with all the talent you have. And if you work well, I promise to appoint you as CS after a year. What do you say? Are you serious, sir? Yeah, really, I mean it. Okay, sir. It will be my pleasure to work for you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. अरे बस करो. Join from tomorrow, okay? Yes, sir. I will give my best, sir. Again, thank you so much. उस रात के बाद मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आरोही से कभी दोबारा मिल पाऊंगा, पर उसे दोबारा देखकर मेरा उसे दोबारा खोने का दिल नहीं किया। इसलिए मैंने उसे अपना PA अपॉइंट कर लिया ताकि वो मुझसे दोबारा कभी दूर ना हो पाए। पर ऑब्वियसली आरोही को मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं और आरोही पूरा दिन ऑफिस में साथ बिताने लगे। काम के बहाने मैं हर पल आरोही को अपने पास रखता था, और अब इतने दिन साथ रहकर हमारे बीच दोस्ती की शुरुआत भी हो चुकी थी। फाइनली आज का काम हो गया। बहुत थक गया आज तो। अरे पूरा ऑफिस खाली है, लगता है सब घर चले गए। इट्स ऑलरेडी टू लेट। अरे आरोही, ये ऐसे क्यों खड़ी हो तुम? Nothing, sir. I was just feeling a bit dizzy. तो अभी तक ऑफिस में क्यों हो? घर क्यों नहीं गई? हाँ, मुझे लगा आपको कुछ काम पड़ सकता है, इसलिए I stayed. पर तुम्हें पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, माय हार्ड वर्किंग सेक्रेटरी। Yes, sir. बस थोड़ी अनवेल फीलिंग है, बाकी आई एम गुड। इट्स ऑलरेडी 9:30। डिनर किया तुमने? No, sir, not yet. तभी डिजी फील कर रही हो। इतनी देर हो गई, तुम्हें कर लेना चाहिए था अब तक तो अपना डिनर। आपने भी तो नहीं किया अभी तक डिनर। मैं बस खाने के लिए जा ही रहा था। इनफैक्ट तुम भी साथ चलो ना। आई विल ऑल्सो गेट अ ब्यूटीफुल कंपनी, और तुम्हें भी डेफिनेटली भूख तो लगी ही होगी। नो सर, यू कैरी ऑन, मेरा अभी मन नहीं है। आरोही कम ऑन यार, यू विल फील बेटर वंस यू ईट। ये जो डिजीनेस है ना, सब भाग जाएगी। बट सर, यार अपने बॉस को कौन मना करता है? मैं यहाँ पास में एक शानदार रेस्टोरेंट जाता हूँ। आई एम श्योर यू विल लाइक दैट रेस्टोरेंट टू। डोंट से नो नाउ। ओके, लेट्स गो। ये हुई ना बात, चलो। इसके बाद
मैं आरोही को अपने साथ एक लैविश रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी प्लेजेंट था। वहाँ जाकर मैंने अपने और आरोही के लिए डिनर और ड्रिंक्स ऑर्डर किए। वाओ, दिस प्लेस इज सो नाइस। कितना कोजी है ना? आई टोल्ड यू, तुम्हें पसंद आएगी ये जगह। या यू आर राइट। खाना भी कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। खाकर देखो, और भी अच्छा है। यम, इट्स सो टेस्टी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यहाँ आकर थोड़ा बेटर लग रहा है। इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। चलो बढ़िया है फिर तो। सर आपको पता है, मैं इतने एक्सपेंसिव होटल में कभी नहीं आई और इतना महंगा खाना तो देखा भी नहीं है कभी। अच्छा, जस्ट एंजॉय। तुम्हें जब आना हो यहाँ, यू कैन कम विद मी। सच्ची? ऑफ कोर्स। एंड ड्रिंक भी लो ना तुम खाने के साथ में। अब नो नो सर, ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। अरे पर क्यों? बॉस में तुम्हारा इसलिए मना कर रही हो क्या? अरे नो सर, ऐसी बात नहीं है। व्हाट्स द इशू देन? यू नो ना सर, तबीयत सही नहीं है। आई एम ऑल्सो हैविंग अ बिट स्टमक एक। अभी तो कह रही थी बेटर फील कर रही हो, अब वापस मना कर रही हो। डिजीनेस नहीं है अभी, बट पेट में भी थोड़ा दर्द है, बट इट्स मैनेजेबल। चिल, तुम पियो तो सही एक बार, सारा दर्द जादू से गायब हो जाएगा। अब नहीं सर, नो। अरे ट्रस्ट मी, दारू हर दर्द की मेडिसिन है मैडम। चलो गिव इट अ ट्राई। ओके सर, बट ज्यादा नहीं, जस्ट अ फ्यू सिप्स। वाह, बस 2 सिप? चिल यार, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली सर, ड्रिंक करने के बाद सब अजीब हो जाता है। अजीब मतलब? Like hangover and all, you get extremely drunk and then आपने पिछली रात नशे में क्या किया हो वो आपको याद ही ना हो। अब ओवर ड्रिंक करने पर तो यही होगा। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? Like you drank so much that कि आपको नेक्स्ट से कुछ याद ही ना हो। अरे नहीं नहीं, मैं कभी ओवर ड्रिंक नहीं करता। ओके। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि यू हैड सच एन एक्सपीरियंस। है क्या ऐसा कुछ? नो 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 सर। अरे डोंट बी शाय, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नथिंग, जस्ट पब में ओवर ड्रिंक कर लिया था बस, एंड देन एक्स बॉयफ्रेंड को ड्रंक डायल करने लगी थी। बस इतनी सी बात, या कुछ और भी राज है मैडम का? नहीं बस। अरे अरे क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? पता नहीं सर, अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा पेट में। आई थिंक वी शुड गो टू द हॉस्पिटल। चलो उठो जल्दी से। तुम ठीक तो हो? आरोही, ओह माय गॉड, क्या हुआ यार अचानक से? प्लीज आरोही, ओपन योर आईज। आरोही को इस हालत में देखकर मैं घबरा गया था। मैं उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, जहां चेकअप होने पर पता लगा कि आरोही इज प्रेग्नेंट। ये बात सुनकर मेरे तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट होने लगा कि ये बच्चा मेरा हो सकता है। पर आरोही की हालत देखकर मुझे उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। काम डाउन आरोही। आपने सुना ना, वो डॉक्टर सेड I'm pregnant। हाँ आरोही, बट तुम रो क्यों रही हो? ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बच्चा है ना? बॉयफ्रेंड? सर मेरा महीनों पहले ब्रेकअप हो चुका है। शायद ये उसी रात का रिजल्ट है। क्या मतलब? कैसे कहूँ मैं, कैसे? या डोंट वरी। एक्चुअली सर, कुछ months पहले I got drunk and ended up having sex
जाने कौन था वो? I don't even remember his face. मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। मैं तो कभी किसी के साथ। आरोही संभालो अपने आप को, सब सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा, कुछ सही नहीं है। And it's so late कि I can't even abort the baby. आरोही, तुम पहले रोना बंद करो। Oh my God. Oh my God. See, I'm here with you. तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। No, हम finished now. एक अनमैरिड लड़की अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो ये सोसाइटी। आरोही, रोने से क्या होगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। I will handle everything, I promise. I don't know, sir. Do you trust me? Yes, I do, but Then don't worry. I will handle everything. Oh, Arohi, thank God you're here. Come in. कहाँ थी यार तुम एक हफ्ते से? ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। I thought तुम डिस्टर्ब हो अपनी प्रेगनेंसी से, but please stay in touch. I was so worried about you. sir, actually I was not in right state of mind, so I was just being myself. अब कैसी हो? तबीयत सही है तुम्हारी? Yeah, my health is much better. So, back to work from today? No, sir. Actually, Yeah, tell me. sir, मुझे आपको ये देना था। क्या है ये? What? Resignation letter? Are you resigning, Arohi? Yes, sir. I can't continue to work here. But why? What's wrong? तुम suddenly job क्यों छोड़ रही हो? You know my reason very well, विशाल sir. मेरी unwanted pregnancy, मैं बिल्कुल भी right state of mind में नहीं हूँ, इसलिए मैं ये job continue नहीं कर सकती। Arohi, you don't need to do this. I told you already. मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूंगा। सर, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। Everything is finished for me now. अगर मैं यहाँ रहती हूँ या यहाँ काम करती हूँ, then everyone in this office will come to know about my pregnancy. I will become a hot topic of gossip for everyone. आरोही, ऐसा कुछ नहीं होगा। Trust me. सर, कहना आसान है, but you cannot change how people think of unmarried women getting pregnant. और ऊपर से मुझे तो इस बच्चे के बाप का चेहरा तक याद नहीं। Okay, calm down and listen to me. पहले तो मुझे ये बताओ, what are you planning to do after leaving this job? अभी कुछ सोचा नहीं है सर, बट मेरी एक फ्रेंड है गोवा में, वो कह रही थी कि मैं उसके पास आ जाऊं। She will also support me financially in this delivery period. इतने दिन बाद आरोही से वापस मिलकर मैं खुश तो हुआ था, पर जब उसने मुझसे दूर जाने की बात की तो मेरी खुशी डर में बदल गई थी। आरोही को रोकने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मेरे अंदर आरोही को उसके प्रेगनेंसी का सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं उसे दूसरे तरीके से रोकने की कोशिश करने लगा। I don't think you can resign from this job at present. But why? See, Arohi, I know you have your own problems, but there are some rules and regulations of the company. मैं कुछ समझी नहीं सर। What I mean to say is that तुमने जब ये जॉब ज्वाइन की थी तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा एक बॉन्ड पीरियड है। तब तक तुम ये जॉब लीव नहीं कर सकती। कैसा बॉन्ड पीरियड?
You can't leave your job before working 6 months in the company. And other than that, तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन करने का 1 मंथ पहले नोटिस देना होगा. अदरवाइज तुम्हें फाइन देनी पड़ेगी, जो तुम्हारी मंथली सैलरी से 10 टाइम्स ज्यादा होगी. एंड ना ही तुम्हें ये काम करते हुए 6 महीने हुए हैं. You've barely completed 3 months. 10 टाइम्स ज्यादा? Yes, 10 टाइम्स ज्यादा. That means वो लाखों में होगी. क्या तुम वो देना अफोर्ड कर पाओगी? No way, sir. I'm financially very weak. I cannot afford this. सर आप प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो. मैं अभी ना तो जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ और ना ही मैं ये फाइन पे कर सकती हूँ. But I promise if you let me go, I will pay you after some months. Please try to understand me. आरोही, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो एंड तुम्हारे लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है. पर तुम मेरी प्रॉब्लम भी समझो. तुम ऐसे अचानक जॉब छोड़कर नहीं जा सकती. सर प्लीज हेल्प मी. कुछ तो रास्ता होगा इस प्रॉब्लम का. सी, आई नो तुम्हारी प्रेगनेंसी एंड योर स्टेट ऑफ माइंड. सो मैं तुम्हें फाइन पे करने को नहीं कहूँगा. बट प्लीज वेट एटलीस्ट 1 मंथ, जब तक मैं न्यू सेक्रेटरी अरेंज ना कर दूँ. जस्ट गिव मी अ मंथ आरोही. एंड आफ्टर अ मंथ डू यू प्रॉमिस मी कि आप मुझे जॉब लीव करने की परमिशन दे दोगे? एंड दैट टू विदाउट एनी फाइन? Yes, of course, आरोही. This is the least I can do for you. मैं तो तुम्हारी जितनी हो सके हेल्प करना चाहता था. तुम इस जिद पर अड़ी हो कि तुम्हें जॉब छोड़नी है और गोवा जाना है. थैंक यू सो मच सर. आप मेरी ऑलरेडी बहुत हेल्प कर चुके हो. आपकी वजह से ही मुझे ये जॉब मिली. नाउ आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर भी मुझे समझ रहे हो. इट्स मोर देन एनफ. No, it's not enough, आरोही. आई विल गिव माय बेस्ट इन दिस लास्ट मंथ. चलो अपना मूड ठीक कर लो, वरना तुम्हारे कॉलेग सोचेंगे कि मैंने कुछ किया है. यस सर. मैं जानता था कि आरोही का मूड ठीक नहीं है, इसलिए नेक्स्ट नाइट मैं आरोही को अपने साथ बाहर ले गया, जिससे कि आरोही का माइंड फालतू की बातों से हटकर रिलैक्स हो सके और साथ ही मुझे आरोही के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सके. सर 1 घंटा हो गया है. अब तो बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं. यार तुम बहुत सवाल करती हो आरोही. तुम्हें कहा ना मैंने कि सरप्राइज है. अरे पर कैसा सरप्राइज? कुछ हिंट तो दो ना. कोई हिंट विंट नहीं मिलेगी, तुम बस थोड़ा सब्र करो. सब्र ही तो कर रही हूँ कब से. वैसे आज का मौसम बहुत बढ़िया है ना. बिल्कुल घूमने वाला मौसम है. वो तो है, तभी तो तुम्हें घुमाने ले आया हूँ मैडम. क्या सर आप भी. लो पहुंच गए. फाइनली. वरना मुझे तो लगा था पूरी रात यूं ही घुमाने वाले हो मुझे. चलो बाहर चल के देखें. वाह सर, ये जगह कितनी ऑसम है. मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं था कि आपका सरप्राइज इतना ब्यूटीफुल होगा. You know what? तुम अभी सिटी के सबसे हाईएस्ट हिल पॉइंट पर खड़ी हो. Really? Wow! I can't believe it. मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि हमारी सिटी में इतनी सुंदर जगह भी है. So, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा. वो देखो ना, सारी सिटी, सारे घर कितने छोटे छोटे लग रहे हैं ना. बहुत खूबसूरत नजारा है. और रात में तो ये और भी अच्छा लग रहा है. इस अंधेरे में सिटी की लाइट्स. वाओ क्या व्यू है. अरे अरे आगे मत जाओ, गिर जाओगी. हाँ सर, ज्यादा आगे नहीं जा रही, बस थोड़ा सा और पास से देख रही हूँ. ये इतना ही पास से देख रही हो तो एक काम करो, मेरे लिए एक सेक्रेटरी भी देख लो. क्या पता दिख जाए. क्या मजाक कर रहे हो सर. यहाँ से थोड़ी दिखेगी आपके लिए कोई सेक्रेटरी. यहाँ से तो बस खूबसूरत नजारे दिखेंगे और आसमान में जगमगाते हुए सितारे. इट्स सो ब्यूटीफुल, है ना सर. तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है ये नजारा. क्या? बहुत टांग खींचते हो आप सर मेरी. अरे सच में, जब तुम खुश होती हो और ऐसे मुस्कुराती हो, यू लुक सो ब्यूटीफुल. थैंक यू सर.
पर आज की इस मुस्कान और इस खुशी की वजह सिर्फ आप हो। अगर आप यहाँ नहीं लाते तो मैं तो ये शाम मिस ही कर देती। I can do anything to make you smile. इतने दिन से तुम गुमसुम थी, मुझे देखा नहीं जा रहा था। सर वो देखो, टूटता तारा, मेक अ विश फास्ट। क्या विश मांगी आपने सर? पहले तुम बताओ, तुमने क्या विश मांगी? नहीं सर, पहले मैंने पूछा, तो पहले आप बताओ। नो। बताओ ना सर, नहीं बताया तो मैं आपको गुदगुदी करूंगी। अरे ये क्या बात हुई? बताओ बताओ। गिली 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 गिली। अरे गुदगुदी हो रही। आप बताओ ना अपनी विश, मैं स्टॉप कर दूंगी। अच्छा, ऐसे नहीं मानोगी तुम। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। सर ये तो चीटिंग है, गुदगुदी मत करो आया मजा। सर ये वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने मांगे थे। ओके, लेट मी सी। लुक्स गुड। रिसर्च डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दो ये सब। ओके सर। सर क्या हुआ, कुछ काम है क्या? हाँ, वो आपसे थैंक्स कहना था। थैंक्स? पर क्यों? फॉर लास्ट नाइट, वो आप मुझे जो हिल पॉइंट पर ले गए, दैट व्यू एंड ऑल, इट वॉज सो रिलैक्सिंग। मुझे कल सच में बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स ही भूल गई। अरे इसमें क्या थैंक्स, कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर भी सर, थैंक यू सो मच। अरे तुम जब चाहो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। वहां क्या, मैं तुम्हें इनसे भी अच्छी जगह ले जा सकता हूँ। रियली? हाँ सच में। बट क्या फ़ायदा, मैं तो कुछ दिनों में ये कंपनी छोड़कर चली जाऊंगी। तुम कंपनी छोड़कर तो जा सकती हो, पर मुझे कैसे छोड़कर जाओगी मिस? क्या मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, लीव। वैसे सर, आपको मुझे घुमाने ले जाने की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना चाहिए। अगर उसे पता चला ना तो शी विल गेट जेलस। गर्लफ्रेंड? आई एम सिंगल मिस। रियली? देन यू आर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर राइट नाउ। आपको अंदाजा भी है ऑफिस में कितनी लड़कियों को आप पर क्रश है? अच्छा, और तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? मुझे? हाँ तुम्हें, बताओ कैसा लगता हूँ मैं तुम्हें? वैसे ही जैसे बाकी लड़कियों को लगते हो, हॉट एंड हैपनिंग। Wow, I'm kind of shocked तुमसे ये सुनकर। अच्छा मेरा छोड़ो, आपकी भले कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बट कोई क्रश तो होगी ना, कोई तो पसंद होगी। हाँ है तो सही एक लड़की पसंद, पर क्या सर? एक्चुअली मैं उसे अपने दिल की बात कहने से डरता हूँ। I'm afraid कि अगर मैंने उसे अपने मन की बात बता दी तो वो मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, मुझसे बात करना ना बंद कर दे। क्या सर, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? आप इतने हैंडसम हो, इतने पॉपुलर हो, इतने स्मार्ट हो। पर क्या पता उस लड़की को मैं पसंद ना हूँ। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सर, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तुम्हें बड़ा यकीन है? और नहीं तो क्या सर, आप तो पूरे दिन ऑफिस में काम में बिजी रहते हो। आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि ऑफिस में लड़कियों के बीच कितने पॉपुलर हैं आप। इनफैक्ट कितनी बार लड़कियां आपके बारे में ही बातें करती रहती हैं। एक्चुअली वो लड़की भी हमारे ऑफिस में ही है। What? Are you serious? कौन है वो लड़की सर? प्लीज प्लीज बताइए ना मुझे। I want to know it so badly. पक्का बता दूं? हाँ बताओ। वो लड़की तुम हो आरोही। इट्स यू जिसे मैं पसंद करता हूँ। सर मजाक मत करो, जल्दी से बताओ ना उसका नाम। आरोही। Her name is आरोही and I like you very much.
जब से तुमसे मिला हूं तब से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आप मजाक कर रहे हो ना? मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं तुमसे कब से ये बात कहना चाहता था, बट लगा कि तुम तो हर पल मेरे सामने ही हो, तो क्या जल्दी है तुम्हें प्रपोज करने की? सर, पर अब जब तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो, जॉब छोड़ने का कह रही हो, and now that you're pregnant, things are not the same anymore. इसलिए I have to tell you, I really like you. Please be with me. Be my life partner. Are you crazy? सर, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरोही, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। Just be with me. And I promise, मैं तुम्हारे इस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। अब मैं समझी, आप मेरी इस हालत का, मेरी प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा रहे हो ना? पागल हो क्या? ऐसा नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि I really like you. प्लीज आरोही, समझो। सर, मैं क्या समझूं? आप जानते हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो बात अलग होती। आरोही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि तुम मेरे पास रहो, दैट्स इट। एंड आई प्रॉमिस कि इस बच्चे को और तुम्हें मैं दुनिया की सारी खुशी दूंगा। सर, आप ऑलरेडी मुझ पर बहुत एहसान कर चुके हैं। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करके तो मैं आपके एहसान के नीचे ही दब जाऊंगी। आरोही, कैसे समझाओ तुम्हें? तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही मैं डर जाता हूँ। प्लीज समझो। पता है, जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। मेरे आसपास चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, पर अगर तुम साथ नहीं होती तो एक कमी सी महसूस होती है, जैसे कि कुछ मिसिंग हो। सर, आप बहुत अच्छे हैं। Any girl will be so lucky to have you in her life, but unfortunately, I can't be that girl. You can't be. You are, Arohi. You are that girl. Why don't you understand that I love you? I've fallen for you. और अब मैं खुद को रोक नहीं सकता या फिर समझा नहीं सकता। I don't just want you as my assistant. I want you in my life as well, Arohi. हमेशा हमेशा के लिए। I don't know what to say. You don't know? ये कोई जवाब नहीं है आरोही। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। I don't understand कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। सर, मैं दूर नहीं भाग रही। मैं बस वही कर रही हूँ जो सही है। आप जो कह रहे हो वो सब बहुत गलत होगा सर। मैं बस एक बोझ बन जाऊंगी आप पर। मेरे प्यार को, मेरी चिंता को तुम बोझ का नाम देकर उसे बेइज्जत मत करो। I know तुम्हें लग रहा हो। सर, I need some time. All of these, it's so sudden. I don't know how to react. It's okay. I will wait. I will wait till you say yes. And I know तुम हाँ ही कहोगी। बाद में बात करते हैं प्लीज। Right now, I can't process anything in my mind. Okay, I completely understand. मैंने आरोही से अपने दिल की बात तो कह दी थी, पर उसके बाद आरोही ने मुझसे दूरियां बना ली। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक रोज शाम को उसके घर के बाहर भी खड़ा रहा, पर उसने एक बार भी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। हर शाम उसके घर के पास जाकर उसके एक रिस्पॉन्स का वेट करना मानो मेरा डेली रूटीन बन चुका था। हर दिन एक सा था, हर शाम एक सी थी, हर रात मैं हार कर घर लौट जाता था, ये सोचकर कि आरोही मुझसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। पर फिर एक शाम आरोही ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। फाइनली आज आरोही ने रिप्लाई किया। देखे जरा क्या कह रही है। ओहो, वॉइस नोट। चलो, आज कई दिनों बाद मैडम की आवाज सुनने को मिलेगी। विशाल, मुझे लगा था कि हमारा साथ होना गलत है और मैं आपसे दूर आसानी से रह लूंगी, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ और मेरे लिए भी आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चाहे आपको कितनी भी भुलाने की कोशिश क्यों ना करूँ, आप मेरे ख्यालों से जाते ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब आपसे इतना प्यार करने लगी।
याद है वो रात जब आप मुझे हिल पॉइंट पर ले गए थे? वहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि हमारे बीच कुछ स्पेशल है, क्योंकि उस रात मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई थी। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि आप मेरे बॉस से कुछ ज्यादा हो। और आपको रोज यूं मेरे घर के बाहर देखकर न जाने मेरे दिल को क्या हो जाता है। मैंने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत समझाया, बट अब मुझसे रोका नहीं जा रहा। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको खुद से यूं दूर किया। आई एम सॉरी कि मैंने आपको इग्नोर किया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट I love you. I love you so much. And I'm sure that I want to spend my whole life with you. I want to spend each and every moment of my life, whether it is happy or sad, only with you. अब आपको यूं मेरे घर के बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। Come inside. I'm waiting for you. Finally she said yes. I'm coming, Arohi. I'm coming to you right now. मैं 7वें आसमान पर था। खुशी से भागता हुआ मैं आरोही की घर की तरफ चल पड़ा। मैं उसके घर की डोरबेल बजाने ही वाला था कि आरोही, Shh. Don't say anything. Just kiss me. Kiss me whole night. उस रात के बाद आरोही और मैं अब तक साथ हैं और कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। पर आज भी आरोही को ये नहीं पता कि उस रात आरोही जिसके साथ थी